कास्ट कास्ट की जो वर्ड कास्ट है ओ इट्स ओरिजिन टू द स्पेनिश वर्ड कास्टा। कास्ट शब्द की ओरिजिन है स्पेनिश वर्ड कास्टा से, जिसका मतलब है ब्रीड, रेस, स्ट्रेन और एक कॉम्प्लेक्स ऑफ हेरिडिटरी क्वालिटीज। कास्ट इज ए कलेक्शन ऑफ फैमिलीज और ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज बियरिंग ए कॉमन नेम। कुछ फैमिलीज का एक कॉमन नेम है, वो उसकी कास्ट है। उन फैमिलीज की वो कास्ट है। कई सारी फैमिलीज का एक कॉमन नेम है, तो उसका मतलब वो उनकी कास्ट है। कास्ट को डिफाइन किया एंडरसन एंड पार्कर ने एज कास्ट इज दैट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल क्लास। कास्ट क्या है? सोशल क्लास है बट एक्सट्रीम फॉर्म की है। सोशल क्लास ऑर्गेनाइजेशन इन विच द पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल इन द स्टेटस हायरार्की इज डिटरमाइंड बाई डिसेंट एंड बर्थ। सोशल इंडिविजुअल का जो स्टेटस हायरार्की है वो डिटरमाइन हो रहा है कहाँ उसने जन्म लिया है। कास्ट मतलब जन्म कहाँ हुआ है, और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, और इस सिस्टम से बाहर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप है। तो कास्ट एक एक्सट्रीम फॉर्म का सोशल क्लास ऑर्गेनाइजेशन है। सोशल क्लास में तो मूवमेंट है बट कास्ट में मूवमेंट नहीं है, तो एक्सट्रीम फॉर्म हो गई सोशल क्लास ऑर्गेनाइजेशन की। एक्सट्रीम फॉर्म मतलब एक्सट्रीम मतलब वहाँ से उसे छोड़ना मुमकिन नहीं। विलियम्स ने डिफाइन किया कास्ट को। कास्ट इज ए सिस्टम इन विच इंडिविजुअल्स रैंक एंड इट्स accompanying राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इज एस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। राइट्स और ऑब्लिगेशन मिलते हैं किस बेस पे? जी हाँ, जन्म लिया है, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ इनटू ए पर्टिकुलर ग्रुप। जिस ग्रुप में जन्म लिया है उस ग्रुप के जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं वही आपके होंगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपकी स्किल्स क्या हैं, आपकी नॉलेज कितनी है। मतलब जहाँ आपने जिस ग्रुप में आपने जन्म लिया है उनके राइट्स और ऑब्लिगेशंस ही आपके राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं, उससे बाहर आप नहीं आ सकते। विलियम्स ने कास्ट को कैसे डिफाइन किया? कास्ट इज ए सिस्टम इन विच इंडिविजुअल्स रैंक एंड इट्स accompanying राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इज एस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ इनटू ए पर्टिकुलर ग्रुप। मतलब बर्थ की बेस पे मिल रहे हैं राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। मैक्लेवर ने कास्ट को डिफाइन किया वैन स्टेटस इज होली प्री डिटरमाइंड। स्टेटस जो हमारा है वो पहले से डिटरमाइंड है, सो दैट मैन आर बोर्न टू देयर लॉट विदाउट एनी होप ऑफ चेंजिंग इट। कास्ट जिस ग्रुप में आपने जन्म लिया उसकी जो कास्ट है वही आपकी कास्ट है, और इसमें उसे चेंज करने की होप भी रखना बेकार है। देन क्लास टेक्स द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कास्ट। अकॉर्डिंग टू लंडबर्ग ए कास्ट इज मियरली ए रिगिड सोशल क्लास। कास्ट क्या है? ये सोशल क्लास है जो रिगिड टाइप का है, इसमें चेंज नहीं हो सकता। इन विच मेंबर्स आर बोर्न एंड फ्रॉम विच दे कैन विड्रॉ और escape। उससे बाहर निकलना या उससे भागना ओनली विद एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी। बाहर बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब कास्ट में जहाँ आपने जन्म लिया उस ग्रुप का जो राइट्स ऑब्लिगेशन है वही आपके होंगे, और उससे बाहर निकलना एक्सट्रीम लेवल का डिफ़िकल्ट काम है। करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ कास्ट क्या है? कास्ट एक क्लोज सिस्टम है, मतलब उससे बाहर नहीं निकला जा सकता। कास्ट इज ए क्लोज सिस्टम। इट रिस्ट्रिक्ट सोशल मोबिलिटी, दैट इज मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन सोशल स्टेटस टू अनदर। कास्ट सिस्टम में ये अपनी कास्ट को छोड़ दूसरी कास्ट में जाना मुश्किल है, तो ये क्लोज टाइप का सिस्टम है, जहाँ है उसमें रहो। कास्ट क्या है? ये सिगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी है। कास्ट जो भी कास्ट है ना, वो कास्ट सिस्टम ने क्या किया? डिवाइड सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है, सेगमेंट में बांट दिया है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मेंबरशिप टू ए कास्ट ग्रुप। किस कास्ट से बिलोंग करता है वो उस बेस पे स्ट्रेटिफिकेशन हो गया सोसाइटी का। कास्ट एक एस्क्राइब्ड स्टेटस है, मतलब जन्म से जो आपके पास है। कास्ट इज एस्क्राइब्ड बाय बर्थ, जन्म जहाँ लिया वो कास्ट आपकी। मीनिंग ए पर्सनस कास्ट इज इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मतलब हमें हमारे पेरेंट्स से ये मिला है सिस्टम कि जिस कास्ट के वो हैं उसी कास्ट के हम होंगे। एंड कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, और से चेंज हो सकता। कास्ट सिस्टम का फीचर्स एक है इंडोगेमी, मतलब उसी कास्ट में मैरिज होनी है, दूसरी कास्ट में इंटर कास्ट मैरिज को ये रोकते हैं। तो मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर कास्ट हैव टू मैरी विद इन देयर कास्ट ओनली, मतलब उनकी अपनी ही कास्ट में
शादी होनी है, इंटरकास्ट मैरिज आर प्रोहिबिटेड, ये एक फीचर है कास्ट सिस्टम का, मतलब दूसरी कास्ट में वो जाना ही नहीं चाहते। प्योरिटी और इम्प्योरिटी वाला भी फीचर्स भी है। द आइडिया ऑफ प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी इज एसोसिएटेड विद कास्ट, जैसे कि सबसे कास्ट में सबसे नीचे कास्ट माना गया अनटचेबल्स या शूद्र को, या दलित जिन्हें कहा गया, तो उन्हें माना गया इम्प्योर, क्योंकि सारे जो बेसिक डोमेस्टिक काम थे, गंदगी वाले का सारे काम थे, वो यही करते थे। तो इन्हें कास्ट सिस्टम हमारे से सोसाइटी में आज का नहीं पुराना चला आ रहा है। तो पहले सबके काम बटे थे, तो जो सबसे नीचे ग्रुप है ना कास्ट सिस्टम में, मान लो एक सीढ़ी की तरह जो सबसे नीचे ग्रुप है, तो उसे मानते थे इम्प्योर, क्योंकि वो सारे साफ सफाई के काम करने वाला ग्रुप था। कास्ट सिस्टम में कंजर्वेटिव, तो वो अपना ही बचा कर रखना की कोशिश करेंगे ना, सो चेंज वो जल्दी चाहते नहीं। कॉम्प्लेक्सिटी है, कास्ट सिस्टम में कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, क्योंकि देर आर मोर देन 2800 कास्ट, क्योंकि यहाँ 2800 से ज़्यादा कास्ट हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स तो होना ही होना है। प्रेस्टीज अटैच्ड है हर एक कास्ट से, द रिलेटिव प्रेस्टीज ऑफ डिफरेंट कास्ट में, जो कास्ट है ना एक हायरार्की में है, तो जो सबसे ऊपर है उसकी प्रेस्टीज ज़्यादा है, जो सबसे नीचे उसकी प्रेस्टीज कम है, जो सबसे नीचे है उसकी तो प्रेस्टीज ही ख़त्म है। तो प्रेस्टीज अटैच्ड है कास्ट से। कास्ट के बीच में ग्रेटर सोशल डिस्टेंस होती है, वो एक दूसरे से ज़्यादा नहीं रहते आस पास। देयर इज ग्रेटर डिस्टेंस कीप्ड बिटवीन डिफरेंट कास्ट। कास्ट का एक अपना एक पर्टिकुलर नेम है, एवरी कास्ट हैज़ ए पर्टिकुलर नेम, मतलब कास्ट का अपना एक नाम है, जिससे जैसे कि ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय, शूद्र हैं, तो मतलब हर एक सिस्टम का अपना अलग नाम है, तो उनकी पहचान उस नाम से होती है। ओरिजिन ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम, कौन कौन सी थ्योरी हैं कास्ट सिस्टम की? ट्रेडिशनल थ्योरी है, रेशियल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी, ऑक्यूपेशनल थ्योरी एंड इवोल्यूशन थ्योरी। तो ट्रेडिशनल थ्योरी में कहा गया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कास्ट सिस्टम इज ऑफ डिवाइन ओरिजिन, मतलब कास्ट सिस्टम डिवाइन ओरिजिन है, देवताओं ने बनाया है। कास्ट सिस्टम इज एन एक्सटेंशन ऑफ वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम को एक्सटेंशन माना गया किसका? वर्ण सिस्टम का। वर्ण ओरिजिनेट फ्रॉम द बॉडी ऑफ ब्रह्मा, माना गया कि ब्राह्मण का जन्म हुआ ब्रह्मा के हेड से, क्षत्रिय का जन्म हुआ आर्म से, वैश्य का शूद्र जन्म हुआ है थाई से, वैश्य है ये, एंड शूद्र का जन्म हुआ है ब्रह्मा के फिट से। नेक्स्ट रेशियल थ्योरी, D.N. मजुमदार ने अब उनकी एक बुक है रेसिस एंड कल्चर इन इंडिया में लिखा था, कास्ट सिस्टम टुक इट्स बर्थ आफ्टर द अराइवल ऑफ आर्यंस इन इंडिया, जब आर्यंस इंडिया में आए तब कास्ट सिस्टम की ओरिजिन हुई। ये रेशियल थ्योरी ये कहती है। द ऋग्वेदिक लिटरेचर स्ट्रेस वेरी सिग्निफिकेंटली द डिफरेंस बिटवीन आर्यंस एंड नॉन आर्यंस, क्योंकि वैदिक लिटरेचर में आर्यंस और नॉन आर्यंस के बीच में डिफरेंस को अच्छे से दिखाया गया है। किसके बेस पे? ऑन द बेस ऑफ कॉम्प्लेक्सन स्पीच एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बेस पे। तो माना जाता है कि कास्ट सिस्टम की ओरिजिन जब से हुई। ये है रेशियल थ्योरी। द वर्ण सिस्टम प्रिवलेंट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम फैला हुआ था। ये बेस था डिवीजन ऑफ लेबर एंड ऑक्यूपेशन पे, काम जैसा जिसका काम था उसी तरह से वो डिवाइड थे, जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। पॉलिटिकल थ्योरी, कास्ट सिस्टम इज ए पॉलिटिकल थ्योरी कहती है कि ब्राह्मण्स ने इस चीज़ को बढ़ाया है। कास्ट सिस्टम इज ए क्लेवर डिवाइस इन्वेंटेड बाय द ब्राह्मण्स, ये कास्ट सिस्टम इन्वेंट किया ब्राह्मण्स ने इन ऑर्डर टू प्लेस देमसेल्फ ऑन द हाईएस्ट लेडर ऑफ सोशल हायरार्की, खुद को सबसे ऊपर रखने के लिए। द थ्री लोअर क्लासेज जैसे क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र आर ऑर्डर टू लिव अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ द ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण ने खुद को सबसे ऊपर रखा, और जो क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र थे उन्हें ब्राह्मण्स के बताए हुए रास्ते पे ही चलना था। तो इसमें सुपीरियरिटी मिल गई ब्राह्मण्स को। तो पॉलिटिकल थ्योरी कहती है ये ब्राह्मण्स ने बनाया है सिस्टम खुद को सुपीरियर रखने के लिए। ब्राह्मण हैड सिक्योर्ड हिम मैनी सोशल प्रिविलेज एंड सैंक्शन बाय द लॉ गिवर्स, तो ब्राह्मण ने अपने लिए तो अच्छा किया सब कुछ इसमें। ऑक्यूपेशनल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू नेस्फील्ड फंक्शंस एंड फंक्शंस अलोन, जो काम करते हैं वो वही रेस्पॉन्सिबल हैं। उनकी ओरिजिन ऑफ कास्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया, जिसने जैसा काम किया वो उसी कास्ट में रख दिया गया। दोज प्रोफेशंस विच वर रिगार्डेड एज बेटर, जो प्रोफेशन बेटर रिगार्डेड थे, कहा गया कि ये अच्छे हैं, रेस्पेक्टेबल हैं, तो उन्हें कहा गया सुपीरियर हैं।
सुपीरियर किससे? टू दोज हु वर इंगेज्ड इन डर्टी प्रोफेशंस, जैसे कुछ तो काम थे घर की सफाई करने वाले, तो ये डर्टी प्रोफेशन थे, तो इनसे सुपीरियर थे वो पढ़ाने वाले। तो कुछ मतलब कास्ट सिस्टम के ओरिजिन जब से मान जाते हैं कि जिसने जैसे काम में जो इन्वॉल्व था उसे उसी हिसाब से रख दिया गया सोशल हायरार्की में। किसी को ज़्यादा इज्जत दी गई, किसी को नहीं दी गई। किस बेस पे? जो वो काम कर रहे थे, जो उनका प्रोफेशन था, उस बेस पे। नेक्स्ट है इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ कास्ट। कास्ट सिस्टम डिड नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंट ऑल ऑफ ए सडन, मतलब कास्ट सिस्टम एकदम अचानक से नहीं आ गया, ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है ये सिस्टम, कास्ट सिस्टम। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सोशल इवोल्यूशन, सोसाइटी में कास्ट सिस्टम इवॉल्व हुआ है धीरे धीरे। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ सोशल इवोल्यूशन, सोशल इवोल्यूशन हुआ है, उसी तरह से कास्ट का इवोल्यूशन भी हुआ है। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस था। इसे इवॉल्व होने के लिए बहुत सारे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल रहे हैं कास्ट सिस्टम के ओरिजिन के लिए या इवोल्यूशन के लिए। कुछ मेरिट्स भी हैं कास्ट सिस्टम की, कुछ डिमेरिट्स भी है कास्ट सिस्टम की। तो मेरिट्स क्या है? इसमें कोऑपरेशन की फीलिंग रहती है, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। कास्ट सिस्टम फोस्टर करता है स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, मतलब कोऑपरेशन की फीलिंग होती है सेम कास्ट के मेंबर्स के बीच में। कोऑपरेशन एंड फेलो फीलिंग अमंग मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट के लोगों के बीच में एक फीलिंग होती है कोऑपरेशन की। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, कास्ट हेल्प्स इन प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड इफ पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। कास्ट जो है अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखती हैं और नेक्स्ट पीढ़ी में वो ट्रांसमिट होता है। तो कहीं ना कहीं कल्चर को प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है कास्ट सिस्टम। सोशल सिक्योरिटी देता है कास्ट सिस्टम प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम कास्ट। एक ही कास्ट के लोग हैं तो उन्हें सिक्योरिटी का फीलिंग होती है। इंडोगैमी को बढ़ावा देता है कास्ट सिस्टम। मेंटेन करता है सोशल प्योरिटी का मतलब ये है कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी है, सेम कास्ट में करनी है, तो उनके हिसाब से इसे कहते हैं प्योरिटी। कास्ट सिस्टम मेंटेन करता है सोशल प्योरिटी कैसे? बाय प्रोहिबिटिंग इंटरकास्ट मैरिज को रोक के, मतलब ये इंडोगैमी है। नेक्स्ट गाइडेंस एंड मेंटरशिप। कास्ट बेस्ड एल्डर्स जो हैं, बड़े लोग जो हैं उस कास्ट के, वो देखो स्पिरिट कोऑपरेशन की फीलिंग है, यूनिटी की है, सिक्योरिटी की है, तो डेफिनेटली वहाँ गाइडेंस भी देंगे एल्डर्स। तो कास्ट बेस्ड एल्डर कुड ऑफर गाइडेंस एंड मेंटरशिप टू यंगर मेंबर विद इन द सेम कास्ट, जिससे बढ़ावा मिलता है किसी सोशल कोहेशन को। स्किल का ट्रांसमिशन होता है कास्ट सिस्टम में, क्योंकि जो कास्ट सिस्टम आया कहीं ना कहीं उस स्किल जो ऑक्यूपेशन से आया उससे आया, ऑक्यूपेशन मतलब स्किल। तो सर्टेन स्किल्स एंड नॉलेज वर पास्ड डाउन थ्रू जनरेशंस, मतलब कुछ काम वो नहीं करने आते, वो उसमें अलग ही लेवल के हैं, तो वो जो स्किल्स हैं वो ट्रांसमिट होती हैं। वर पास्ड डाउन थ्रू जनरेशन विद इन द स्पेसिफिक कास्ट, सब कास्ट का अपना एक कल्चर भी है, तो उनकी वो स्किल्स हैं वो ट्रांसमिट होती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। तो स्किल ट्रांसमिशन का काम भी करता है कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम। स्टेबिलिटी इन सोसाइटी, कास्ट सिस्टम ऑल्सो बीन रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी इन सोसाइटी, स्टेबिलिटी रखता है, सब अपना आराम से रहो। इन कास्ट सिस्टम देयर इज एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन एक अपनी ही कास्ट में कम होता है। कास्ट क्योंकि कोऑपरेशन की फीलिंग है ना। कास्ट सिस्टम मेड पीपल डिसिप्लिन, कास्ट जो है लोगों को डिसिप्लिन बनाता है, क्योंकि सभी लोग फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि सोसाइटी थोड़ा शांति से रहे। तो एक सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, अनरिटन नॉर्म्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, तो सब डिसिप्लिन में रहेंगे। कास्ट सिस्टम मेड पीपल डिसिप्लिन्ड, पीपल कैरीड आउट ड्यूटीज असाइन टू देम, जो ड्यूटीज उन्हें दी जाती हैं वो उसे पूरा करते हैं, उनके हिसाब से रहते हैं। ईच कास्ट हैड ए परमानेंट बॉडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू गाइड बिहेवियर, हर एक कास्ट का अपना एक सिस्टम होता है, अपनी नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं जो उन लोगों को फॉलो करनी होती हैं, उस कास्ट के मेंबर्स को फॉलो करनी होती हैं। कास्ट सिस्टम मेंटेन करता है एन इकोनॉमिक बैलेंस इन द सोसाइटी। कुछ डीमेरिट्स भी हैं कास्ट सिस्टम की। पहली बात तो ये है कि डिनाई करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको कहता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कास्ट सिस्टम में, क्योंकि कास्ट सिस्टम ये है कि जहाँ तुमने जन्म लिया, जिस कास्ट में तुमने जन्म लिया, तुम्हारे राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं कुछ वहाँ से। तो ये मतलब जिस कास्ट में तुमने जन्म लिया है, अब वो जो करते हैं वो तुम्हें भी करना पड़ेगा, इससे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता तुम में वो स्किल्स हैं या कुछ और करने की एबिलिटी है कि नहीं। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको यहाँ मिलती नहीं कास्ट सिस्टम में। फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी रहती है, जो कास्ट सिस्टम एक हायरार्की टाइप का सिस्टम है, मतलब कुछ ऊपर हैं तो कुछ नीचे हैं, तो जो ऊपर है ना तो उन्हें लगता है हम तो सुपीरियर हैं, चाहे कुछ करो या मत करो।
तो फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फीलिंग आती है कास्ट सिस्टम में। इन कास्ट सिस्टम देयर इज ए फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी अमंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। कास्ट सिस्टम अपोज करता है मेरिटोक्रेसी को। मेरिट पे बेस्ड या जो नॉलेज है स्किल है उसको ये रोकता है, अपोज करता है कास्ट सिस्टम। नेक्स्ट है सोसाइटल डिवीजन। द कास्ट सिस्टम फ्रेगमेंट करता है सोसाइटी को, डिवाइड तो करता है कास्ट सिस्टम सोसाइटी को। The caste system fragments society along caste lines, hinder the development of a unified national unity, या नेशनल यूनिटी को कहीं ना कहीं हिंडर करता है, रुकावट पैदा करता है यूनिटी में। लिमिटेड सोशल मोबिलिटी होती है, सोशल मोबिलिटी डेफिनेटली नहीं होगी कास्ट बेस्ड सिस्टम में। कास्ट बेस्ड डिवीजन जो रोकता है क्या, सोशल मोबिलिटी को, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर इंडिविजुअल्स टू मूव आउट ऑफ देयर डिजिग्नेटेड कास्ट। ये बहुत मुश्किल काम है जो जिस कास्ट में तुमने जन्म लिया उससे बाहर निकलना। ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है। द कास्ट सिस्टम लेड टू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एज लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनके साथ तो अत्याचार होते चला आ रहा है। अब तो कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा था। वायलेशन है, ऑपरेशन है, दबाव है, क्योंकि उन्हें गांव से बाहर रहना है, स्कूल में नहीं जाना है, मंदिर में नहीं जाना है, पब्लिक प्लेस में नहीं जाना है। तो ये जो और जो भी ऑपरेशंस उन्हें दबा के रखा गया है, तो ये क्या था, ये ह्यूमन राइट का वायलेशन ही तो था। एंड डिनाइल ऑफ द बेसिक फ्रीडम थी, उन्हें कुछ दिया ही नहीं गया। इसलिए अम्बेडकर ने बहुत कुछ उनके लिए किया जो लोअर कास्ट के लोग थे। नेक्स्ट है मैरिज रिस्ट्रिक्शन। द कास्ट सिस्टम इन्फोर्स करता है स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा नहीं देता, कास्ट सिस्टम रोकता है। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है। देखो कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स एंड रिजर्वेशन है कैन लेड टू अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट एंड अफेक्टिंग फेयर गवर्नेंस। जहाँ हर कास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए लोग होंगे ही नहीं तो उनकी बात वहाँ करेगा कौन गवर्नमेंट में, तो ये एक दिक्कत है। इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी। द सिस्टम असाइन करता है ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन कास्ट। जिस कास्ट में जन्म लिया उसी के ऑक्यूपेशन को बढ़ाने का ये कास्ट सिस्टम कहता है। विच कैन रिजल्ट इन इनएफिशिएंसी एज पीपल आर लिमिटेड टू सर्टेन ट्रेड्स। कुछ लोगों को एक उन्हीं काम तक रोक देना और एक लिमिटेड काम तक ही रोक देना लोगों को, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्किल्स और इंटरेस्ट। उनका इंटरेस्ट उसमें हो या ना हो, स्किल उनकी कुछ और काम करने में हो। मतलब कुछ कास्ट बेस्ड का ये है कि लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर देना कुछ और काम करने से और उस काम में बढ़ावा देना जो वो उनके बाप दादा करते आ रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं उनकी स्किल भी इस काम के लिए हो, उनकी स्किल दूसरे काम के लिए अच्छी हो सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी को। कन्फ्लिक्ट और वायलेंस डेफिनेटली हो सकते हैं जब कास्ट का डिवीज़न करोगे तो सोशल टेंशन बढ़ सकती हैं। सोशल टेंशन अराइजिंग फ्रॉम कास्ट डिस्पैरिटी हैव लेड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस बिटवीन डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स। कास्ट हैं तो डिफरेंसेस होंगे तो कन्फ्लिक्ट होगा तो वायलेंस भी हो सकती है।